Hi friends, welcome to my YouTube channel Sanjay Academy. Today we learn about English pedagogy chapter number first, learning and acquisition of language. Okay, आज हम लोग इंग्लिश पेडागोजी को स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश पेडागोजी का चैप्टर फर्स्ट को करेंगे। तो आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली क्योंकि आज हम बहुत सीरीज को सीखने वाले हैं। ठीक है, जीन पियाजे ने क्या क्या लेबोर्स्की ने कहा है, क्या कहा है कि बच्चे कैसे लैंग्वेज को सीखते हैं। लर्निंग एंड एक्विजिशन में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड एक्विजिशन। ओके, तो इनमें हम डिफरेंस देखने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जुड़े रहिए लास्ट तक। आज के बाद इंग्लिश पेडागोजी की लर्निंग एंड एक्विजिशन पर आपको कोई भी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्लीज बिलीव मी। चलिए आराम से पढ़ते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। लर्निंग एंड एक्विजिशन, देयर इज टू वर्ड्स। ओके, लर्निंग एंड एक्विजिशन। एक लर्निंग है जिसका मतलब सीखना होता है, एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण करना। देखिए, जो मैं एक इंग्लिश पेडागोजी का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट, सेम जो हिंदी पेडागोजी पढ़ाई थी उसमें क्या था, इसका नाम अधिगम एवं अर्जन। तो जिसको अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है और उसकी जो बूस्ट भी हो जाएगी सीखने की पावर, अगर वो हिंदी पेडागोजी को देखने के बाद में इंग्लिश पेडागोजी को देखेगा या पैरेलल देखेगा, क्योंकि सेम है। क्योंकि पेडागोजी तो लैंग्वेज की सेम नहीं रहेगी, हिंदी है तो हिंदी में, इंग्लिश है तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा। और अगर संस्कृत होगी तो संस्कृत में। लर्निंग एंड एक्विजिशन तो लर्निंग एंड एक्विजिशन ही रहने वाला है। तो आप उससे भी ट्रांसलेट कर करके सीख सकते हैं। वैसे चाहूँ तो मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। ठीक है, तब भी हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं। ठीक है, बस समझ में आ जाए। फर्स्ट, लर्निंग, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग? लर्निंग का मतलब क्या? सबसे पहले देखते हैं सीखना क्या है। तो सीखना क्या है? लर्निंग इज ए सिस्टमेटिक एंड ग्रेजुअल प्रोसेस टू एक्वायर न्यू नॉलेज एंड इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग स्किल्स एज वेल एज बिहेवियर। ओके, मतलब जो हमारी लर्निंग होती है वो एक सिस्टमेटिक वे में होती है, जिससे हम नई नॉलेज को एक्वायर करते हैं या अपनी जो पुरानी नॉलेज होती है उसको इम्प्रूव करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग इज एन एक्टिव, कंसाइसियस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो हमारी जो लर्निंग होती है वो एक्टिव होती है, इनएक्टिव नहीं होती। ऑप्शन लिख के आएगा कि लर्निंग इज इनएक्टिव, नहीं इनएक्टिव नहीं, लर्निंग इज एक्टिव। कंसाइसिस मतलब इफर्ट लगा के, ठीक है, चेतन होकर, आराम से अलर्ट होकर। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस मतलब बॉम्ब टू टॉम, हमेशा चलती रहती है लर्निंग प्रोसेस। ईच चाइल्ड, थर्ड, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन्हीं को मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया। कोई लंबी चौड़ी केवल कहानी कथाएं नहीं लिखी है। ठीक है, समझने पर ज़्यादा ध्यान दे दीजिए। ईच चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन एक्वायरिंग स्किल्स एंड हैज ए डिफरेंट रेट और स्पीड ऑफ लर्निंग। जो प्रत्येक बच्चा होता है, जो उसकी सीखने की स्किल को एक्वायर करने की जो क्षमता होती है, जो पावर होती है, वो सभी की डिफरेंट डिफरेंट होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो सभी की रेट, स्पीड ऑफ लर्निंग अलग अलग होती है, लेकिन पैटर्न समान होता है। स्पीड इज डिफरेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पीडीएफ है, पहले पढ़ लीजिए, बाद में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, रख लेना अपने पास। तो समझ गए लर्निंग क्या होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग होती है कितने प्रकार की? लर्निंग 3 टाइप्स की होती है। हिंदी में ध्यान कीजिए, अगर ध्यान हो, मोटर लर्निंग, क्रियात्मक क्रियात्मक लर्निंग, भाषिक लर्निंग, और तीसरा था कंसेप्चुअल लर्निंग मतलब अवधारणात्मक लर्निंग। उसी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लीजिए, मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग। थर्ड इज कंसेप्चुअल लर्निंग, वी लर्न अबाउट ईच ऑफ वन। ठीक है, व्हाट इज मोटर लर्निंग? फर्स्ट क्वेश्चन अराइज हियर, मोटर। मोटर लर्निंग का मतलब होता है वे एक्टिविटीज जिनको हम फिजिकल अपने शरीर के द्वारा सीखते हैं। जैसे बस आप इतना देखिए कि जो फिजिकल एक्टिविटीज जो हम सीखते हैं उनको ही हम कहते हैं मोटर लर्निंग। मोटर का मतलब होता है क्रियात्मक, जैसे मोटरसाइकिल, मोटर शब्द आता है, मोटर का मतलब होता है मूव करना, गति करना, तो जिनसे हम गति करते हैं वो क्रियाएं। जैसे वॉकिंग है, रनिंग है, ड्राइविंग है, सिटिंग है,
ये मतलब चलना है, दौड़ना है, भागना है, जो भी हमने ऐसे हाथ हम जो चला रहे हैं, ये सब कौन सी लर्निंग मेरी आएगा, ये सब हमारी मोटर लर्निंग में आने वाला है। मोटर लर्निंग रिफर्स टू मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मतलब जो मोटर लर्निंग होती है, जो क्रियात्मक अधिगम होता है, वो हम अपने जो मसल्स होती हैं इनके कोऑर्डिनेशन से इन कर पा रहे हैं। जैसे हमें चीज़ों को पकड़ना है, चलना है, टहलना है, भागना है, दौड़ना है, ये सब जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है वो सब हमारे मोटर लर्निंग में आ जाती हैं। तो फर्स्ट टाइप की लर्निंग होगी। सेकेंड टाइप की देखते हैं वर्बल लर्निंग। वर्ब वर्बल लर्निंग का मतलब होता है भाषा के माध्यम से चीज़ों को सीखना, ठीक है। जिससे हम मैथ है, लैंग्वेज है, साइंस है, सोशल साइंस है, हिस्ट्री, मतलब वही, और चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, कोई भी सब्जेक्ट जो होते हैं, और जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्या वो भाषाओं में, संकेतों में तो ही लिखे होते हैं। जैसे ये कौन सी स्क्रिप्ट है इंग्लिश की, लेटिन, रोमन, सॉरी रोमन स्क्रिप्ट है। हिंदी की देवनागरी स्क्रिप्ट होती है। तो हम जो भाषा को सीखते हैं वो किसके द्वारा सीखते हैं, वर्बल लर्निंग आता है, हमारे वर्बल लर्निंग के अंतर्गत आता है। जो भी हम सब्जेक्ट्स को सीखते हैं किसके द्वारा, साइंस के द्वारा, संकेतों के द्वारा, पिक्चर्स के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा, वर्ड्स के द्वारा, साउंड्स के द्वारा, तो उसको हम कहते हैं वर्बल लर्निंग। थर्ड टाइप कंसेप्चुअल लर्निंग। कंसेप्चुअल लर्निंग का मतलब है कॉन्सेप्ट, जो हम कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमको जो होती है हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस, मतलब जो हॉट्स होती है, हायर ऑर्डर मेंटल स्किल्स होती है, उसकी आवश्यकता होती है। जैसे थिंकिंग है, विचार करना है, रीजनिंग है, तर्कना है, इंटेलिजेंसी होती है। तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए हमको किस किस की आवश्यकता होती है, थिंकिंग की होती है, रीजनिंग की होती है, इंटेलिजेंस की होती है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी सीख लीजिए। क्वेश्चन आएगा कि वॉकिंग जो है, वॉकिंग है, रनिंग है, ऐसे एग्जाम्पल करके आ गया, या हम मैथ, लैंग्वेज है या सब्जेक्ट सीखते, वो किस लर्निंग के अंतर्गत आएगा, मोटर लर्निंग के अंतर्गत आएगा, वर्बल में आएगा कि कंसेप्चुअल लर्निंग में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। अगर एक दो बार ना समझ में आए तो एक दो बार इसको और चला के देख लेना, ठीक है, क्लियर आ जाएगा। वैसे हम अपनी तरफ से तो बेस्ट प्रकार से ही समझा रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ एक्विजिशन देख लेते हैं कि एक्विजिशन क्या है। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था लर्निंग, अब हम एक्विजिशन मतलब अर्जन, ठीक है। वो था लर्निंग और यह अर्जन, भाषा का अधिगम एवं अर्जन। अर्जन क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन इज द प्रोसेस बाय विच ए ह्यूमन एक्वायर्स, मतलब हम लोग कैपेसिटी टू परसीव, प्रोड्यूस एंड यूज वर्ड्स टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट। एक्विजिशन वो होता है, अर्जन वो होता है जिसमें हम परसीव करते हैं। परसीव का मतलब परसेप्शन बनाना, किसी चीज़ के बारे में विचार बनाना, और उसको प्रोड्यूस करना, बोल देना, निकाल देना, रिप्रोड्यूस कर देना, ठीक है। और जो हम समझते अंडरस्टैंडिंग करते हैं, जो कम्युनिकेशन करते हैं बिना किसी इफर्ट को लगाए अपने आप, जैसे, और ये जनरली किस लैंग्वेज का होती है, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज का होता है, मदर टंग हो, फर्स्ट लैंग्वेज का हो, नेटिव लैंग्वेज को, सब एक ही होती है, ठीक है। जैसे मेरी मदर टंग जो है वो हिंदी है, ठीक है। सभी लोगों की जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। और लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या क्या आता है, डाइवर्स कैपेसिटीज है, सिंटैक्स है, फोनेटिक्स है, और वोकेबलरी, इन चीज़ों को हम सीखते हैं। अब डिफरेंस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट तो सब कुछ है, लर्निंग और एक्विजिशन में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ ए लैंग्वेज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट डिफरेंस हिंदी में यही लिखा है, बस वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज का ही किया है, यहाँ पर इंग्लिश में। जो लर्निंग होती है वो कंसाइसियस प्रोसेस होती है, एक्विजिशन अनकंसाइसियस प्रोसेस होती है। कंसाइस का मतलब होता है अलर्ट होके, जागरूक होके, ठीक है, बिल्कुल रेडी होके, जैसे हम लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं तो कंसाइसियस होकर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल फोकस होके पढ़ रहे हैं ना, सीख रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। एक्विजिशन क्या होता है कि अपने आप ऐसे लेटे हैं बिस्तर पर, कोई सोसाइटी में कोई कह रहा है कोई बात या गाली दे रहा है तो हमने वो चीज़ सीख लिया, अच्छी बात कह रहा है उसको भी सीख ली। तो अनकंसाइज, इसके लिए हमको कोई इफर्ट उफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, अनकंसाइसली ही हमारा एक्विजिशन हो जाता है, अर्जन हो जाता है। ठीक है, अर्जन। और लर्निंग का मतलब होता है सीखना। सेकेंड क्या, इंस्टीट्यूशनल लर्निंग के लिए हमें इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थान में जाना पड़ता है, जैसे स्कूल है, कॉलेज वगैरह। लेकिन भाषा को अर्जन करने के लिए सीधी बात समझ लीजिए, आपका जन्म हुआ, आपकी कोई भी मदर टंग हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़। क्या आपके मम्मी पापा ने आपको भाषा सीखने, अर्जन करने के लिए कोई बुक्स दी कि लो बेटा, जैसे मेरा जन्म हुआ तो हिंदी भाषी में मुझे हिंदी की बुक दी, लो हिंदी देख देख कर बोलना? नहीं, मैंने अपने सोसाइटी से हिंदी को बोलना जो है सीख लिया, एक्विजिशन कर लिया, जी कहीं भी इंस्टीट्यूशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। थर्ड पॉइंट वही है कि फर्स्ट मतलब प्रयास कर पूर्ण होता है, हमको लर्निंग करने के लिए प्रयास लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और जो अर्जन होता है वो हमारा नेचुरली या स्वाभाविक सहज अपने आप हो जाता है अपने परिवेश से, इन्वायरमेंट। फोर्थ, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, ये तो हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, समृद्ध भाषिक परिवेश। जो लर्निंग उतनी ज़्यादा अच्छी होती है जितना ज़्यादा प्रिंट रिच इन्वायरमेंट होगा, या इस मतलब सीखने के लिए जितना ज़्यादा अच्छा जो होगा इन्वायरमेंट होगा, आसपास के लोग जितने ज़्यादा अच्छे प्रकार से लर्निंग के लिए हमें प्रोवाइड कराएंगे अपॉर्चुनिटी, जो हमारे पास ज़्यादा होगी। ठीक है, और प्रिंट रिच इन्वायरमेंट जो है, जैसे कॉलेज स्कूल वगैरह में जो हमारे जो पोस्टर वगैरह लगे हुए होते हैं, या डिफरेंट टाइप कोटेशन लिखी हुई होती है, वही सब आता है प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। और भी चीज़ें हो सकती हैं बाय इन्वायरमेंट, और अर्जन को हम अपने इन्वायरमेंट से ही सीख लेते हैं। फॉर्मल स्कूलिंग, लर्निंग के लिए फॉर्मल स्कूलिंग की ज़रूरत होती है, स्कूलिंग है, कॉलेज है, लेकिन भाषा को बोलने के लिए किसी भी स्कूल की ज़रूरत नहीं होती है। जो लोग मान लो इलिटरेट हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, क्या उनको हिंदी बोलनी नहीं आती है? क्या उनको अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज नहीं आती, नेटिव लैंग्वेज नहीं आती? बिल्कुल आती है, कोई ज़रूरी नहीं कि स्कूल जाना पड़े। अब जो लर्निंग जो होती है वो जनरली सेकेंड लैंग्वेज की होती है, ठीक है, मदर टंग की होती है। जैसे मेरी मदर टंग हिंदी है, और मैं हिंदी को अब भी सीख रहा हूँ, हिंदी ग्रामर सीख रहा हूँ, गद्य पद्य कविता कहानी पढ़ रहा हूँ, तो मैं हिंदी का भी लर्निंग कर रहा हूँ, हिंदी लैंग्वेज की भी लर्निंग कर रहा हूँ, इंग्लिश की भी कर रहा हूँ। तो ये सब क्या है, जनरली सेकेंड लैंग्वेज का होता है, ठीक है, और मदर टंग का भी होता है। लेकिन जो अर्जन होगा, ध्यान कर लीजिए, ओनली एंड ओनली, मात्र, केवल मात्र मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज का ही होगा। क्या, एक्विजिशन। ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान। ठीक है, अर्जन किस लैंग्वेज का होगा और लर्निंग किस लैंग्वेज की होगी। कोई डाउट्स रह जाए पूछ लेना, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। वैसे कोई आपका डाउट रहेगा नहीं, और रहेगा तो हम उसकी डीडी करेंगे, डिस्ट्रॉय योर डाउट, इट इज माय मोटिव। ठीक है, मेरा ये मोटिव है कि आप लोगों का कोई भी डाउट है वो रहे। अब कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद लर्निंग एंड एक्विजिशन। जो लर्निंग और एक्विजिशन से रिलेटेड जो अलग अलग जो थिंकर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दी वो क्या क्या, उनको समझ लीजिए। सबसे पहली और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमेशा ही पूछी जाती है, हिंदी में भी, पेडागोजी में, सीडीपी में भी, सभी में काम करेगी, सीख लीजिए। नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की ने अधिगम एवं अर्जन के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा है कि Chomsky stated that every person possesses a language acquisition device. ये लेडीज है हाइपोथेटिकल डिवाइस वायर्ड इनटू द ब्रेन। जो नोम चोम्स्की जी थे, उन्होंने कहा कि हम लोग जो होते हैं, जो प्रत्येक ह्यूमन बीइंग होता है, हम लोग होते हैं, हमारे माइंड में एक डिवाइस होती है बाई बर्थ, जन्म से ही। ठीक है, जिसको इन्होंने ELED कहा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की फुल फॉर्म बहुत आती है। ठीक है, और किसने कॉन्सेप्ट दी थी? तो नोम चोम्स्की ने दी। अब एलईडी क्या है? एलईडी का मतलब इन्होंने बताया कि जो बिल्कुल एक स्ट्रक्चर होती है, रेडीमेड होती है स्ट्रक्चर हमारे माइंड में, जिसके कारण हम लैंग्वेज को सीख जाते हैं, वायर्ड इनटू द ब्रेन। और इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर का जो है प्रिंसिपल वो भी इन्होंने ही दिया है। नोम चोम्स्की ने, पूछा जाता है कि सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत किसने दिया? यूनिवर्सल ग्रामर नोम
चोम्स्की। इसका मतलब ये होता है कि जो भी ग्रामर होती है भाषा, उनके सबके जो रूल्स होते हैं वो हमारे माइंड में ऑलरेडी होते हैं, बस उनको हमको बाहर निकालना होता है। तो ये तो नोम चोम्स्की ने कहा। नोम चोम्स्की की आप एलईडी याद रखिए, ठीक है। एलईडी से वो क्वेश्चन पूछा जाता है। एलईडी की कॉन्सेप्ट किसने दी थी? सेकेंड हमारे लेव सिमोनोविच वाइगोट्स्की, इनका पूरा नाम है, आप केवल वाइगोट्स्की से ही काम चला लीजिए, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, बच्चे कैसे लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन अकर्स बाय सोशल इंटरेक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जहाँ पर सोशल इंटरेक्शन हो, समाज से अंतःक्रिया करके, इन्होंने कहा जो बच्चे होते हैं वो भाषा को समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन के द्वारा सीखते हैं। किसने कहा? वाइगोत्स्की जी ने कहा। ये लेडी की बात किसने की थी? नोम चोम्स्की जी ने। यस्सी, ठीक है, इनकी ट्रिक है ये। किसकी ट्रिक है? वाइगोत्स्की जी की। यस्सी जो वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो यस्सी से सीखते हैं लैंग्वेज। यस्सी का मतलब सोसाइटी एंड कल्चर, सोशल इंटरेक्शन और उनके आसपास का जो है कल्चरल जो माहौल होगा, इन्वायरमेंट होगा, उसमें उनका जो है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग होगी। तो वाइगोत्स्की जी ने कैसे बताया बच्चे भाषा को सीखते हैं, इसके लिए आप एससी को ध्यान रखिए, ठीक है। एससी का सुप्रीम कोर्ट भी होता है, एससी का शेड्यूल कास्ट भी होता है। एससी का मतलब यहाँ पर क्या है? एससी का मतलब सोसाइटी एंड कल्चर। ऐसे ही ऑप्शन आते हैं, ऐसे आप न्यूमोनिक्स बना लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। एससी मीन्स सोसाइटी एंड कल्चर, यहाँ पर आपको मिल जाए उसका आंसर लगा देना। इम्पोर्टेंट रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट एक्चुअली कम्युनिटी, वही मतलब सोसाइटी जहाँ बच्चे रहते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं, उस जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में। जीन पियाजे जी ने क्या कहा? बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है? इन चिल्ड्रन लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट विद एडेप्टेशन। इन्होंने कहा जो बच्चे होते हैं उनमें भाषा का विकास एडेप्टेशन, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन के द्वारा होता है। जब हम लोग जीन पियाजे को पढ़ेंगे, वैसे तो हम लोगों ने सीडीपी में पढ़ लिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। एडेप्टेशन के द्वारा बच्चे भाषा को सीखते हैं। एडेप्टेशन का मतलब होता है मतलब एडेप्ट कर लेना, अपने आप को किसी माहौल में ढाल लेना, समझ लेना। अब एडेप्टेशन के अंदर दो चीज़ें आती हैं, ध्यान रखना, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है जैसे किसी ने कोई बात कही, कोई लैंग्वेज है, कोई वर्ड्स है, तो हमने उसको अपने आप में समाहित कर लिया विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। जैसा उसने कहा वैसे ही मैंने अपने माइंड में बिठा लिया। ये तो हो गया एसिमिलेशन, आत्मसात करना। एकोमोडेशन में बस डिफरेंस इतना है कि जो मेरे पास नॉलेज है, ऑलरेडी से एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसमें मैंने नई नॉलेज को ऐड किया या मॉडिफाई किया, उसको चेंज किया, फिर मैंने नई नॉलेज को उसमें ऐड किया, ठीक है, या चेंज किया अपनी पुरानी नॉलेज में ही। इसको कहते हैं एकोमोडेशन। एसिमिलेशन होता है वो नई लैंग्वेज का होता है, नई चीज़ों का होता है जिनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एडेप्टेशन के द्वारा इन्होंने बताया कि जो है बच्चे भाषा को सीखते हैं, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी दो चीज़ें आती हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। इनको हम जीन पियाजे में अभी और पढ़ेंगे, ठीक है। इससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जीन पियाजे के रिलेटेड टॉपिक है, बहुत पूछी जाती है। फोर्थ क्या है? पेवलाव्स कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। अब पावलाव ने क्या कहा है कि बच्चे कैसे लैंग्वेज सीखते हैं? अब ध्यान कीजिए, जब पावलाव का क्या एक्सपेरिमेंट था, वो कुत्ते की घंटी मार दी थी। देखिए ऐसे ध्यान दीजिए, पावलाव, ठीक है, पावलाव, पा से पावलाव, पा से पालतू, पालतू क्या था? कुत्ता, ठीक है, डॉग। तो जो पावलाव थे इन्होंने किसके ऊपर अपना प्रयोग किया था? कुत्ता के ऊपर प्रयोग किया था, डॉग के ऊपर प्रयोग किया था। एक घंटी उंटी बांधी थी, ठीक है। उस खाना तभी मिलता था जब घंटी बजाते थे, फिर लार आ जाती थी। एक्सपेरिमेंट है, हमने अच्छे से पढ़ा है सीडीपी में, ठीक है, देख लेना। पेवलाव जो है वो कैसे है? ये है बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवादी है। पेवलाव, जेबी वाटसन, थॉर्नडाइक और स्किनर, बीएफ स्किनर।
आ जाइए यहाँ पर, पेवलव कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू हिम क्लासिकल कंडीशनिंग, इन्होंने जो प्रिंसिपल है वो क्लासिकल कंडीशनिंग का दिया है, इज ए ऑटोमेटिक टाइप ऑफ लर्निंग इन विच स्टिमुलस इज रिक्वायर्ड। और क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत आदत बनाकर भाषा को सीखने में मदद करता है, तो आदत बना के जो भाषा सीखते हैं वो पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग के द्वारा। इन्होंने बेसिकली बात एक ध्यान रखी है, पावलोव ने ये कहा है कि जो हम लोग लर्निंग करते हैं वो क्यों करते हैं, स्टिमुलस के कारण, उद्दीपक के कारण। कोई हमारे पास कारण होता है तभी हम कोई काम करते हैं, तभी हम कोई चीज़ सीखते हैं। ह्यूमन लर्न्स ड्यू टू स्टिमुलस, और इनका प्रिंसिपल क्या था, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। और भाषा विकास में सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल है वो पावलोव का जो कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग है, ये सबसे ज़्यादा जो उनका सिद्धांत है क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, स्टिमुलस के द्वारा सीखना, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया देख लेते हैं जल्दी से। हमने लर्निंग पढ़ी, टाइप्स ऑफ लर्निंग पढ़ी, 3 टाइप्स की होती है, मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। उसके बाद हमने एक्विजिशन की कॉन्सेप्ट पढ़ी, ठीक है, एक्विजिशन क्या, फिर हमने डिफरेंस पढ़ा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड एक्विजिशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद लर्निंग एंड एक्विजिशन, नोम चोम्स्की है, मतलब कि लर्निंग और एक्विजिशन के ऊपर जो थॉट्स हैं, विचार, वो हमने पढ़े हैं, जिनमें नोम चोम्स्की, लेव, सिमोनोविच, वाइगोत्स्की हैं, जीन पियाजे हैं और पावलोव, ठीक है, चारों को हमने पढ़ लिया, ठीक है। 21 मिनट की क्लास हो गई है, अगर हम एक ही क्लास में और कंटेंट दे दें तो क्लास लेंथी हो जाती है, तो ज़्यादा क्लास लेंथी ना हो। और कंटेंट देखिए, मैं कंटेंट से कंप्रोमाइज नहीं करूँगा, ना तो क्वालिटी से, ठीक है, ना तो क्वालिटी से और ना ही क्वांटिटी से, इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में क्लास को डिवाइड कर लिया। कल हम पढ़ेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट, मल्टीलिंगुअलिज्म, डिक्स, ये फुल फॉर्म आती है, काल्प और टॉप डाउन एंड बॉटम अप प्रोसेसेस या मॉडल। चलिए पढ़ते रहिए अच्छे से, और कैसी लगी क्लास इसके बारे में ज़रूर बताएं, जिससे हमको पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।